ओम शांति। आज आम 3 जनवरी 2026 बाबांकर मुरली सुनिबा। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। पदे पदे बाबांकर श्रीमत रे चलो। ब्रह्मा शरीर शिव बाबा आसती, तेणु ब्रह्मा मुखर आम जहाँ भी शुणुचु ताकू श्रीमत ही कह। एक कथा ब्रह्मा बाबा कहते कि शिव बाबा कहते, कोटा श्रीमत कोटा ब्रह्मांकर मत, एमती कन्फ्यूज होबागु हबनी। कहीं बाबा कौन कहते, ए ब्रह्मांकर शरीर होची भागीरथी, मुझे शरीर जेहेतु आसूची, ये जहाँ भी कहे जदि तुम भाव एटा भूल, तेबे भी मु तार रेस्पॉन्सिबल अच्छी। किंतु तुम जदि मन मतरे चलो ताहले मु तुम रेस्पॉन्सिबल नुह। किंतु ब्रह्मांकर मत को मध्य मोर श्रीमत बोली मन कर, तेबे मु रेस्पॉन्सिबल नेबी। तेणु कन्फ्यूज हुओनी केड़ा ब्रह्मांकर मत कि शिवंकर मत, किंतु ब्रह्मा मुखर जहाँ भी बाहर सी श्रीमत। प्रश्न, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? जार बुद्धि भल से को कथा को सहजरे बुझी पारिबे। उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। जे ध्यान से सुनिबो सी जानी पारिबो एक कथा ब्रह्मा कहते कि शिव बाबा कहते। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं। एथरे के जण कन्फ्यूज होती, विचलित होती। बाबा कहते पिले बाप दादा दी जण गोटे शरीर रे अछंती, तेणु से गोटे मुखर जहाँ भी बाहर से कन्फ्यूज हुओनी, संशय आणनी, संदेह आणनी, हलचल हुओनी, विचलित हुओनी। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। श्रीमत भाविकी चलो। जदि भावुच एटा ब्रह्मांकर मत, हाँ एटा ब्रह्मांकर मत, किंतु यार दायित्व मु नहीं, तमें चिंता करनी, तमें चलो। अच्छा, ओम शांति। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। भक्तिर मत किए जान ना बाबा कहबार उद्देश्य, मु आसिकी मोर परिचय देले ही मते जानती। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ, कल्प बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वो फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, ना सत्ययुगर देवता ना कलियुगर मनीष। कहीं मध्य बाबा को जानती नहीं, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए। छोट पिला बुझेला पर बाबा गोटे गोटे कथा बुझाऊँ। आत्मिक स्थिति आमको स्थित कराउछन्ति। परमात्मा कहते कहल पिले तुम आत्मार पिता परमात्मा ना कौन? बरोबर, नाम एक ही गाते हैं शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है। भावचंद भगवान रूप बाबा कहना निजर बुद्धि द्वारा एमती गोटे लिंग रूप बनई देइछन्ति। कारण सारा सृष्टि बीज परमात्मा, तो बीज स्वरूप लिंग रूप देखेदेले, बुद्धि चलेले। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। ना बाप को जानते हैं ना देवताओं को। ये किसको भी पता नहीं कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते। 33 कोटि देवता को भगवान कहीदेले। बाबा कहले ना देवता को जानते ना भगवान को मत जानते, क्या जानना। ये किसको भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। भगवान को समस्ते डाकुचंती, भावुचंती निज निजर जो लंबा लिस्ट गोटे भक्ति रे नहीं कि जाउछु पुओ पई झियो पई घर पई देह पई ए इच्छा का भगवान पूर्ण करी आसीबे भावुचंती। किंतु प्रकृत रे परमात्मा संसार रे दिव्य अवतरण करी
देवता मानकर दैवी राजधान स्थापना करछुंती एकता काहा कहले जणा ही नाही। एमदी नुह सत्य जुगरे देवता मानू ए ज्ञान थिला ना देवता माने जानुथिले ना मनुष्य माने नहीं। अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्ध आदि जो है उन्हों का ज्ञान चलता आता है, सब जानते हैं। ये ज्ञान प्राय हो लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है उन्हों का कर फिर पावन बनाता हूँ। पतित होगी जे राज्य हरई देले परमात्मा आसिकी खाली अल्प धन संपत्ति दौनाहांती, पवित्र करके पुणी आमर राज्यर आमको मालिक कर दौरान। एक कथा जी बुझीज ताको ज्ञान जगर नशा चढ़ीज। भारत में जा राज्य था फिर गमाया कैसे है? आम भारत रे देवता मानक राज्य थिला, आम भारत रे राजा मानकर शासन चलता। सब गले कुआडे काहींकी हैला राज्य कुआडे गला? इंग्लिश माने लुटि देले केते आमे विचार पकड़े लागे। वो भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गए। इंग्रेज मानक पाखर मध्य हारले केमदी? चरित्रर पतन जोगु ना। राजा माने हारियार मुख्य कारण काम विकार जोगु। ऐसा आराम कले खाली डांस हाँ पार्टी फंक्शन सो करी करी आ ध्यान देलेनी, सेथिपई तो हारले ना चरित्रर पतन जोगु। तेणु बाबा कहले समस्त बुद्धि कहते तुच्छ बुद्धि ही। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वो सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंदे बाबा कहा को केबे दोष दौना। मु सबू देगी जाऊँ पिलाने पुणी आउे सबू भूली जाऊँच। तथापि बाबा कहले ये मत ड्रामा, ड्रामार गोटे सीन। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा ड्रामा वाली कहले किंतु आमे तो बुद्धि चलाया दरकार ना। सतरे बाबा आमे केते पूज्य थिलु, महान थिलु, दिव्य गुण संपूर्ण देवता थिलु, राज्यर मालिक थिलु, विश्वर सम्राट थिलु। सारा विश्व रे गोटे भारत राज्य थिला। ए केते दरिद्र कंगाल हेलु पतित होबा जोगु ना। बाबा मत आउ थे पवित्र होबार अछि, मत आउ थे मोर राजधानी को नबार अछि। चिंतन करिया दरकार। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सत्युग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने वो पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। देवता मत जानते जे आमे देवता केमिति हेलु। ये गोटे बहुत गभीर रहस्यर कथा। से पाठ ही पूरा जमती बंद होगा। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ ये नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं। एबे शास्त्र लिखा है, द्वापर जुगर शास्त्र लिखा है, किंतु सत्य त्रेतार कहानी क्या जना? देवता मान विषय में क्या जना नहीं। मन गढ़ तो कहानी लिखि देते। तेणु जे देवता मानकर बापा सी ही तो से रहस्य बुझे पारे। जे देवता मानक देवता करछंती सी ही तो कहि पारिए। जे देवता मानक साक्षी अभिनय देखते सी ही तो कहि पारिए। बाप समझाते ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्धि दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। जेहेतु देवता मानकर दुर्गति नहीं से ज्ञान चर्चार कौन से आवश्यक नहीं। एठी हमर दुर्गति है, दुख पाइचु, भगवान को डाकिचु। तेणु भगवान सारा सृष्टि रहस्य आसी आम बुझाउछन्ते जे तमर दुर्गति काहेकि हैला। तमे तो सद्गति रे थिलो, देवता थिलो। दुर्गति होबार कारण कौन? से कारण को निवारण कर। देखो पुणी आथरे सुखी जीवो। सब सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए। वो देने वाला एक बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये कुछ भी पता नहीं। स्वर्गीय पिता स्वर्ग रचना करथिले कहउचंती, मात्र केबे रचना करथिले, केमती रचना करथिले, कहा द्वारा करथिले, से किए एक कथा काहाकू मध्य जणा नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति।
ये भी कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते। कल्प की आयु 5000 वर्ष, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिड गेड युग है, बहुत छोटा है। मध्यम संगम, बहुत छोटिया गुप्त युग। धारणा, सतयुग की आयु, कल्प की मिड गेड युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। बाप बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते। गोटे गोटे जुग 1250 वर्ष, 4टा जुग 1250 इंटू 4 इक्वल 5000 वर्ष। किंतु संगम जुग कलिजुगर 50, सत्यजुगर 50, संगम जुग गुप्त जुग मात्र 100 वर्ष। ए विषय कौन सी शास्त्र रे लेखा हुई नहीं, किंतु बाबा नुआ नुआ पॉइंट सहज राम को बुझाउछंती। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वो पाठ चलाता है। जेमती बुझेइथिली ड्रामा अनुसार सेमती बुझुछि। बाकी तुमको धारणा करियार अछि, पुरुषार्थ करियार अछि, मेहनत करियार अछि। जो बताने का कथा वही आज बता रहा हूँ, इमर्स होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। बाबा केते नम्र होइके कहउचंती। बस मो भितर जेतବେଳେ जो पॉइंट इमर्ज होबार अछि होउछि, तुम जोड़ा सुनियार अछि सुनचो। तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझा था वही निकलता रहता। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनके सोल विचार सागर मंथन करती हो। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं। कहो बड़ी गुह्य, ये बड़ी गुह्य बातें हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। ब्रह्मा बाबा चिंतन मंथन करछन, किंतु श्री बाबा को चिंतन मंथन करी सुनार आवश्यक नाही। किंतु को कथाटा चिंतन मंथन करी शुणाउछंती, जार ब्रेन भल थिबो से ठीक रे बुझी पारे। तापरे बाबा कहले जे सेबारे तत्पर होथिबे ना, सेमानकर विचार सागर मंथन निश्चय चलिबो। काहेकि जे सेवा करिवो ताको अनेक लोक अनेक प्रश्न पचारे, से प्रश्नर उत्तर देबा पई तार बुद्धि चलियो। जे सेवा करूनी से तो केबे काउ किछि सुणैयोनी, आउर जति शुणिथियो सेडा मध्ये से भूली जिवो, तो तार विचार सागर मंथन केमदि हबो। जणु आमे मुरलीर पॉइंट गोटे कले से को आउडे पचारले आमे कहिबा, आमे काउ किछि कन चुपचाप रोइया, त हम जति शुणिथिले सकाळ क्लास रे दिन बीती बीती गले ज्ञान भूली भूली जिबा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियाँ अच्छा उठा सकती है, उनको है ही पढ़ना और पढ़ना, उनको कमाई करने की तरकारी नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी सेंसिबल होगी, तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। बाबा कहले एक्चुअली कुमारी मानू किसी बंधन ना, कुमारी मानू तो बापा माँ को पोषिया पड़ुछि, किसी दायित्व अच्छी। कुमारी माने बाबा कहले पूरा निर्बंधन। तेणु कुमारी माने जदि ज्ञान को भल भाव जदि बुझीजे ताले बहुत भल हम। हेले जे प्रकृति बुद्धिवान ना, से ए अविनाशी ज्ञान रोजगार रे लगी जीव। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझा जाता है इससे कोई फायदा नहीं। आहरी पाठ पढ़ो, आहरी पाठ पढ़ो, बड़ शौकीन रे पाठ पढ़ते। बाबा कहले से पाठ पढ़ियार किसी आवश्यक ही नहीं, आउ से कमाईर मध्य किसी दरकार ही नहीं। से कह जाउछि ना, कलिजुगर सिंबल पांडव माने कृष्ण को पचारे केमती जानिबा, तो पंच पांडव 5 दिगरे गले। गोटे पांडवर जड़े कहले मु गोटे आश्चर्यजनक देखिली जे बाछुरी क्षीर गाई पिउछि, अर्थ कुमारी कन्या रोजगार करछि, बापा माँ बसिकी खाउछन्ति। ये होछि कलिजुगर लक्षण। किंतु परमात्मा कहउछन्ति, परमात्मा आसिला परे कन्या मानंगु परमात्मा को सेवारे लागिबा आवश्यक। ना से पाठ पढ़ार नशा, ना से रोजगार नशा रहिबा अनुचित। काहेकि सेथिरे किछि हेले फायदा ही नहीं।
तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। भगवान जो पाठ पढ़ाऊँ ए पाठ पढ़, भगवान को सेबारे लगी जाओ। वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, पढ़कर चले जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में कहना झील मैंने जिते पढ़िले ले से चुली मुंड को बाबा कौन कहते पढ़िए पढ़िए आउ थे गृहस्थी होकर घर संभालिए जाएगी। गृहस्थी माताएं बन जाती है, पाठ पढ़िए बाहे गृहस्थी माता है। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। चलो पढ़ लो, एबे बाबांकर सेवा कर, जो पढ़ीच एटा प्रॉपरली यूज हम निजर तथा अनेकंकर आम द्वारा उद्धार हो पार। तेणु बाबा कहले पादे पादे श्रीमत रे चलिकी ताकू जीवन रे धारणा करो। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है। मम्मा आरंभ शेष जाए रहिले, नंबर 1 पुरुषार्थ कले, सहित भी केते आसले पळेले। बाबा कहले एटा तो कुमारी मानू चांस मिली, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है व ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए तो तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आपे ही ठीक कर देंगे। कुछ भी भूल है ये ले बाबा कहले तुम्हें श्रीमत पर चली था, शिव बाबा सब आपे ठीक कर देवे। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद है। जे भाविबो सबले श्रीमत चलि किसी भी हेले, हाँ सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ब्रह्मांग द्वारा किसी ला, शिव बाबा कहते मु रेस्पॉन्सिबल। श्रीमत रे जी चलला, शिव बाबा कहते तार मु रेस्पॉन्सिबल नेबी। ड्रामा में ये राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते, फिर भी पाप है ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते, पता नहीं शिव बाबा कहते व ब्रह्मा कहते। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हो तो कभी भी हिले नहीं। जे बुझे मत शिव बाबा तो से केबे हलचल हेनी। शिव बाबा जो समझाते सो राइट ही है। गोटे कथा मन रखिया, बाबा जहाँ कहते ता राइट ही राइट। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। बाबा सब संबंध रे डाकुचो तो बाबा जहाँ कहले चलिए रचना बाबा कहवा अनुसार जहाँ को गोटे शब्द आम श्रीमत श्रेष्ठ मत बोली कहूचु। जो कहे उस पर चलो, हमेशा समझो शिव बाबा कहते वो है कल्याणकारी। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। मूझते क्यों हो, पता नहीं ये ब्रह्मा की राह है या शिव। आज पूरा मुरली बाबा को आत्मार संकल्प चली को मानकर खास कहते बेसी कन्फ्यूज होती एडा शिव बाबांगर मत ना एडा ब्रह्मांगर मत। तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो। श्रीमत जहाँ कुछ करी चलो, अन्यर मत रे कहीं के आसो। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत रे चलने के भी खुशी आएगी नहीं, न चलिले खुशी होचंते। बाबा कहते तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। जमती देखो मीरा विष पीदेले, श्रीकृष्ण को ऊपर निश्चय रखी तो विष मध्य कौन है अमृत होगा। प्रहलाद को निआरे बसईदे किंतु से ईश्वर को भगवान भक्ति भावना रही ताकू जी मारे चला सी ही मरीगला, तांकर किछि हेलानी। श्रीमत ए सब एक्चुअली आम ही एग्जाम्पल जे श्रीमत चले तार दायित्व बाबा निजे नेबे। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। तुम जदि मो ऊपर निश्चय रखियोनी मु तुम दायित्व नबार नहीं। देखिया भगवान अच्छा परा कौन करदे, मोर भगवान अच्छा परा मोर रक्षा करी देखल हम। बाबू कहले मत किसी प्रमाण दबार दरकार नहीं, तुम मान न मान निश्चय रखिले मु दायित्व नेबी। आ भगवान क्वेश्चन कर निश्चय रखियोनी ताले बाबा कहीं दायित्व नेबे।
तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वो जो कहे, चाहे प्यार करे चाहे मारे, ये उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की बात नहीं, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। चाहे प्यार करो चाहे मारो, माने कौन बाबा नात मार देगी ना। मेन है ये निश्चयर कथा। किंतु केते जण निश्चय रखा बहुत कष्ट। बाकी जी निश्चय रखुची तार तो कर्मातीत अवस्था, तार अवस्था ज्ञान विज्ञानमय हो जाଉଛି, बहुत फैंटास्टिक। लेकिन वो अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती, ये दोनों ही इकट्ठे। परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते, उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा। बाबांकर श्रीमत भाविकी चलो ताले उल्टा कथा मध्य सीधा ही जीव। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छा रीति समझना है। बाबा ने कहा वह इसने कहा, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। है एत कन्फ्यूज होनी, गोटे कथा मन रख, एति क्लीयर हो जो भाभी तो चलो ब्रह्मा बाबा की जानना, शिव बाबा ही सब बुझाउछंती। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारी की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। मु शिव बाबा रथ को स्नान करोची, शिव बाबा भंडारर सेवा करुची, एमती भाविले मते बहुत बढ़िया। कहीं ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा रथ ना, ब्रह्मा शिव बाबा भंडारी ना। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। जहाँ भी करो बाबा याद रही जदि करवा, बाबा कहले तमें समस्त आगुआ नंबर चली जाव। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की, ऑल फॉर बैक, बाकी है डिटेल। मुख्य कथा है बाबा को याद करिया, बाबा प्राप्ति संपत्ति को मन पका, बाकी सब डिटेल कथा है। बाप जो समझाते उस पर अटेंशन देना। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। मुन जाते हैं देवता तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीताराम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन, याद करो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण को ही पावन बनौचंती, शूद्र को पावन बनौनांती, ए सब कथा भागवत आदि रे नाही। बाबा कहले किछि किछि अक्षर अच्छी। एक कथा मध्य जानना जे राधाकृष्ण ही लक्ष्मी नारायण होउचंती। देवता माने ही सूर्यवंशी थिले, तापर चंद्रवंशी हेले, सेमानंकर ही लक्ष्मी नारायण को राजधानी, सीताराम को राजधानी। बाबा कहते पिलाने ए सबू कथा मन रख, ये लक्ष लक्ष वर्षर कथा नुह, मात्र 5000 वर्ष तलर कथा। कल की बात है, कालीर कथा। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार धन दौलत दिया, अथह असरंती अविनाशी धन बाबा देइथिले। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी बातों को नहीं जानते। इतने धन संपत्ति बाबा दे कि पठेइथिले, कौन हैला? बाबा कहले एक कथा ना कौन से विद्वान ना पंडित ना आचार्य केही मध्य जानती नहीं। बाप ही कहते अरे भारतवासियों तुमको राज्य भाग्य दिया था ना, तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गंवा दिया? बाप का व्यवसाय कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं। सब बड़े मन रखो, बापा ही ता पिला को पचारियो ना, बापा पळेले मित्र संबंधी की पचार दूची। संपत्तिर हकदार केवल बापार संपत्तिर हक पुअर रहुची, बाकी मित्र संबंधी संपत्ति ऊपर को संतान हक नहीं। बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गंवाए? ये तो बेहद का बाप है। बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया,
फिर पैसा कहाँ गया तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता, तुम समझते हो। बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हैं? पहले सब कुछ शतप्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। बाबा ଏବେ संगम राशि आमକୁ पतितରୁ पावन करी सारा विश्वर संपन्न सर्व संपत्तिर अधिकारी मालिक କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କଳା କମି କମି ଗଲା, ଧନ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ପୁରା ପତିତ ହେଇଗଲେ, ଏବେ ପୁରା कंगाल ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଧନର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯେତେ ପବିତ୍ର ସେତେ ଅଧିକ ଧନ, ଯେତେ ପତିତ ସେତେ कंगाल। पहले सब कुछ शतप्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो शतप्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्होंने कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण को कोई निंदा नहीं, बाकी समस्त विषय निंदा चुगली करते। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो ये बातें समझने की है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कौन से अश्रु को देखे ना, एक कथा बुझियार अच्छी। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे। बाप कहते बच्चे इस माया से खबरदार रहो। बाबा ज्ञान धन रे आमर बुद्धि रूपक बैग झोली मुणा को भरी दौरान, किंतु माया कोटी हल न कर दो, कणा न कर दो, गले न दो, से माया टू टिके खबरदार है कि रहिबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। बुद्धिवान है कि ईश्वर सेवा लगी जाओ। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना, निश्चय में अडोल रहना है। ब्रह्मा बाबा कहतु कि शिव बाबा कहतु, जवाबदार शिव बाबा। तेणु श्रीमतरे कौन सी संदेह आनिबानी, निश्चय अचल अडल है कि रहिबा। सेकंड, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। शिव बाबा को विचार सागर मंथन कर आवश्यक नहीं, ब्रह्मा बाबा करमको मध्य विचार सागर मंथन करिकी बाबा जहाँ बुझाऊँच तापर एटेंशन दबार अच्छी। निजको निजे ज्ञान को धारण करने सहित अन्य मानक मध्य शुणेकी धारणा कराइबार अच्छी। वरदान, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। आमे आत्मा अनादि काल रे परम धाम रे थिले, आत्मा निजर पवित्र स्वरूप रे थिला। आमे आत्मा आदि काल रे सत्ययुग रे देवता रूप रे थिले, देवता माने मध्य संपूर्ण पवित्र थिले। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। नेचुरल ओरिजिनल होची आत्मार पवित्रता, आ अपवित्रता होची आर्टिफिशियल कृत्रिम, जोटा कि शूद्र मानकर दान। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। शूद्र मानक जिनिस को ब्राह्मण माने केबे यूज करती नहीं। तेणु बाबा कहते संकल्प कर मोर अनादि और आदि रियल रूप होची पवित्र। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। निजर रियल रूप को देखो, मु अनादि आदि स्वरूप पवित्र थी। अन्यर मध्य रियल रूप को देखो, रियलाइज करो जो ताहले आमे संपूर्ण पवित्र है कि फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन टिकट नहीं कि सत्ययुग को जीवा। स्लोगन, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। भगवान वर्तमान समय आसी डायरेक्ट आम प्रतिदिन वरदान ब्लेसिंग दौरान। तेणु यही वरदान रे निजर झोली को बुद्धि को जदि भरीदबा ताहले माया आम पाखक मध्य आसीपार ना। युद्ध करिया तो दूर कथा से आम पाखक मध्य आसियोनी।
अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। बाबा मेजॉरिटी पिला मांगर देखुचंती लुहार सिंकुड़ी काटिदेले, किंतु पूरा पतला सूक्ष्म सिंकुड़ी रे पिला नावरी बांधी की अच्छंती। कई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं, स्वयं में अच्छा या है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन बंध के आगे मेजॉरिटी में है, जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। हाँ, पतला धागा लुहार सिंकुड़ी काटिदेले, किंतु पतला पतला सूक्ष्म सिंकुड़ी रे पिला माने बांधी की अछंती। कौन से सिंकुड़ी? बाबा कहले पिला ने भाबुचंती मु बहुत बढ़िया पुरुषार्थ करुची, एमती फील करचंती। स्वयं में अच्छा या है नहीं, निज भितर एत भल गुण नाई, मात्र भावुचंती मु आगा बहुत भल, मु बढ़िया पुरुषार्थ करची, मु बहुत आगको बढ़ुची। किंतु बाबा कहते खाली भाविदेले हेबनी, करियार अच्छे और अन्य माने मध्य ताकू देखी भाबियार अच्छे। मु भावुची मु बढ़िया पुरुषार्थ करची, हेले मते जो देखुछन से माने मध्य जदि भाबी ये भल पुरुषार्थ करचल ठीक अछि, किंतु मते जे देखुची से भाबुथिबो गोटे, हाँ बाके कौन पुरुषार्थ करचंती, किछि पुरुषार्थ नहीं, किंतु मु भाबते मु बढ़िया पुरुषार्थ करची, ता अर्थ ए कथाटा राइट नहीं। तेणु बाबा कहले ए जीवन बंधनर सूक्ष्म फीता, ए जीवन बंधनर फीता बहुत पिला मानक पाखर अच्छी। अन्य मानक दोष दुर्बलता देखियार माहिर आ निजे भावुछ मु बहुत बढ़िया पुरुषार्थ करछि, एटा बहुत पिला एमती करंती। तेणु बाबा एही सूक्ष्म धागारु मध्य, सूतारु मध्य, बंधनरु मध्य मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था बाबा मु देखा चाहते। अर्थ एठी देखिबा पई किछि नाय, एठी मुख्य होला प्रैक्टिकल पुरुषार्थ। कहीं स्वयं भगवान आमको ये गाइड करछंती, आमे कौन भाबुचु, आम हृदयर मनर सबू कथा बाबा जानछंती। सेथिपई एठी देखाणिया करियार किछि नाई, जहा करिया इंटरनली हार्टली पुरुषार्थ करिया, ताहले आमे जीवन बंधनरु निजको निजे मुक्त करि पारे। बाबा को देखार किछि नाई, काहा को देखार किछि नाई, निज निजे देख, निज निजे चेक कर। जो सूक्ष्म बंधन रे बांधिकी निज मन को रखीचे, निज निजे सर्टिफिकेट दे दूचे, किंतु पिलाणु जिंदे एग्जाम रे आसले पचारे मार्क केते आनियो, मु 100 ରୁ 99 आन दी कहूथी। करेक्शन करे मम्मी पचारे क्वेश्चन आंसर को, से क्वेश्चन आंसर को जतले मम्मी बसी सब करेक्शन करे, देखला आडू केते मार्क आसी करेक्ट पळे आसी। ठीक सेमिदी बाबा मम्मी आमर देखुछन, आमे कहछ मु तो पूरा लिखि देछि एग्जाम रे 100 से, मु बढ़िया पुरुषार्थ करछि। बाबा कहले बढ़िया करछली कहछ, मेजॉरिटी पिला करूनो, खाली मन मन गुड़ खाउछ। तेणु निजको ए बंधन मध्य मुक्त कर, ताहले जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करि पारियो। अच्छा, ओम शांति।